Hello, students. How are you? I hope all of you are well and good. Most welcome you in this new video. Today, I am going to discuss with you the chapter Journey to the End of the Earth. Okay, in the previous paragraph, I told you that the Drake Passage was opened and therefore the Antarctica actually now become cold. Now you will ask the question ki what is a Drake Passage? Okay, I am just putting the picture of Drake Passage. Just see or what actually Drake Passage is. Drake Passage or D horse, sea or horses is the body of water between the southern tip of South America at Cape Horn, Chile, and the South Sealand Islands of Antarctica. Okay, so now I will also just provide this photograph. You can understand. Actually, ये जो direct passage actually opened. तो because South America now join the drifted toward the North America. Okay, so therefore Drake Passage now open. Therefore the air now start to the cold air start to flow toward the Antarctica, and uh, therefore the ice get solidified of the Antarctica, and now it is separate from the other places. Okay, तो ये मैंने आपको बताया था. तो now I come to the next paragraph कि for a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. तो यहाँ पर राइटर बताती हैं हमें, जो तिशानी दोषी हमें ये बताती हैं कि एक जो, क्योंकि वो एक एक्चुअली चेन्नई को बिलोंग करती हैं, मैड्रास को बिलोंग करती हैं, और एक काफ़ी जो कि हॉट क्लाइमेट के लिए फेमस है, और जो कि जहाँ पे लोग सन को वर्शिप करते हैं, ठीक है ना, और जहाँ पे सनराइज सन की दे सनलाइट है ना, पीपल वर्शिप दी सन गॉड. और ऐसे इलाके में रहना जहाँ पर कि इतनी बर्फ़ है, ये ना केवल एक मेटाबॉलिक जो और सर्कुलेटरी कि बर्फ ये खून को जमा देने वाला और हमारे डाइजेशन को भी काम ना कर, हमारा वर्क ना करे, ऐसी इतनी ठंड वहाँ पे पड़ती है. तो ऐसे में जो है, ऐसे में ऐसी जगहों पे रहना मेरे लिए न केवल एक चिलिंग इफेक्ट था, न केवल एक मेरी हेल्थ के लिए, बल्कि मेरी इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं के लिए भी, मेरी इमेजिनेशन में भी, कि वो बताते हैं कि उन जैसे सूर्य के पुजारी जो दक्षिण इंडिया के ऐसे जगहों में हैं जहाँ की अर्थ को जो है टोटल 90% जो है ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि 90% पार्ट पे बर्फ है और 2 वीक्स तक वहाँ पे जो है रहना है, तो ऐसी बात भी मतलब झुरझुरी पैदा करती है और काफ़ी चिल्लिंग है. तो ऐसा वो बताती हैं. इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स. तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर कि कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है और जो है और कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि जैसे कि जो है जो जहाँ पे इंसान नहीं है और कोई पेड़ नहीं, कोई बिलबोर्ड्स नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं है ना. तो ऐसे में 2 वीक बिताना मेरे लिए वास्तव में मेरी एक इमेजिनेशन को भी बैडली, मतलब कि मेरी इमेजिनेशन को भी एक मतलब कि बहुत ही मतलब कितना ये एक कह सकते कि कितना चिलिंग इफेक्ट था, कि आप ये कह सकते कि ये जो झुरझुरी जो है
जो इसने बताया ये जो है चिलिंग इफेक्ट जो है, चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, ना केवल मेरी इमेजिनेशन, मेरी मेटाबॉलिक और मेरे सर्कुलेटरी फंक्शंस के लिए, बल्कि मेरी इमेजिनेशन के लिए भी। और इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल। देखो जो उसके ऊपर अंटार्कटिका में चलना मेरे लिए इस तरह से था जैसे कि कोई एक जाइंट, जो एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल हो। पिंग पोंग बॉल मतलब से यहाँ पे ये टेनिस बॉल की तरह से। और तो इस प्रकार से वो बताती हैं कि ये एक जो एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल में चलने के बराबर है, जो कि किसी जो किसी भी इंसान की जो एक चिन्हकारी वस्तु चीज़ों से रहित हैं। ना यहाँ पेड़ पौधे हैं, ना यहाँ कोई सूचना पट है, यानी कि बिल बोर्ड्स हैं जहाँ पे कोई सूचना वगैरह लिखते हैं, नोटिस वगैरह लिखते हैं, ना यहाँ कोई बिल्डिंग है। तो ऐसे में ऐसी जगहों पे रहना 2 वीक्स तक रियली बहुत ही चिलिंग था, बहुत ही एक घबराहट पैदा करने वाला था। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ परस्पेक्टिव एंड टाइम हियर। और यहाँ पर जो है यहाँ के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें हम, यहीं पे अगर इसको हम अगर इसके पर्सपेक्टिव में देखें अगर तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जो है समय का यहाँ पे टाइम का बिल्कुल ही नितांत अभाव था, कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम कहाँ पर है, और जो कि अर्थ पे अमूमन होता है और उसको हम गवा देते हैं, जो कि टाइम जो हमें मालूम पड़ता है वो टाइम यहाँ पे मालूम नहीं पड़ता। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द mighty midges and mites to the blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of the Belgium. तो यहाँ पर ये उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम देखने की बात करें तो यहाँ पे एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ तक, चाहे मच्छर मकड़ी से लेकर ब्लू व्हेल और बर्फ के तोतों तक, जो कि देशों के बराबर बड़े थे। सबसे बड़ा तो बेल्जियम के आकार का था, यानी कि एक मतलब तो जो यहाँ पर जो इन्होंने बताया हुआ है कि तो एक मच्छर से लेकर एक मकड़ी तक के आकार के बर्फ के टुकड़े थे, और सबसे बड़े आकार का जो बर्फ का टुकड़ा था वो एक कंट्री के बराबर था, जितना कि बेल्जियम एक जो कंट्री है इतना बड़ा था। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or carving ice sheets consecrate the place। तो ये मैं बता दूं कुछ मीनिंग्स हैं इसमें, जैसे कि पर्सपेक्टिव मीन्स रिलेटिंग टू डिस्टेंस एंड साइजेस, और मिचेस मीन्स होता है नेट्स मच्छर, माइट्स मीन्स होता है वेरी स्मॉल इंसेक्ट लाइक स्पाइडर, और सर्रियल मीन्स होता है इनकॉन्ग्रुअस इमेजेस, यानी कि एक बहुत बेकार सी इमेजेस, और सर्रियल मीन्स होता है जो है और बहुत ही जो इनकॉन्ग्रुअस इमेजेस जिसे कहते हैं हम। ऑस्ट्रल मीन्स होता है सदर्न, और यूबिक्विटस मीन्स होता है बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह मौजूद है उसे कहते हैं यूबिक्विटस। एवलांच मीन्स होता है फॉल ऑफ लार्ज मासेस ऑफ आइस एंड स्नो, है ना, यानी कि हिमस्खलन, यानी कि बर्फ का गिरना। तो यहाँ पर ये उन्होंने बता रखा है कि अब जो है दिन जो है जो साउथ जो गर्मी दक्षिणी जो गर्मी के प्रकाश में असंगत दृश्य पैदा करता है, और 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ पे जो डे टाइम है वो 24 घंटे का है, और चारों ओर की जो पीस है, शांति है, और जो कभी कभी जो है बर्फ़ के जो टूटने से जो या बर्फ़ की परतों के गिरने से जो है वो जो शांति है वहाँ की भंग होती है। तो इस स्थान को जो है एक पवित्र, एक सैक्रेड बनाती है, ऐसा उन्होंने कहा है। Consecrates means sacred. It is an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans the prognosis isn't good. तो ये वो बताते हैं कि ये ऐसी तल्लीनता है, ऐसी मतलब कि इतना यहाँ पर इतनी शांति है कि
क्यों बोले कि बर्फ़ के टूटने से ही थोड़ी सी शांति भंग होती है, और बर्फ़ के पहाड़ों के टूटने से, जो कि आपको एक, अगर जो जोग्राफिकल, अगर हम जियोलॉजिकल यानी कि भूवैज्ञानिक, अगर उससे अगर उसे हिस्ट्री से के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हमें ये कि मनुष्य के लिए ऐसा सोचना जो है, एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्रेस इज इजंट गुड, नॉलेज ऑफ, इसके बारे में कोई अंदाजा लगाया जाए ये जो है ठीक नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस पैराग्राफ, एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस another matter, and the next paragraph. So today I will discuss a few questions from this paragraph. Or the question is, the first question is कि name the chapter and its author. तो इसका जो क्वेश्चन है कि इस चैप्टर का नाम और इसके ऑथर कौन है. The name of the chapter is Journey to the End of the Earth, and its author is Tishani Doshi. What does then refer to the first line? तो फर्स्ट लाइन में जो देन जो शब्द आया हुआ वो किसको दिखाता है. देन रेफर्स टू द टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वेर पार्ट ऑफ द सेम सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना. What was the climate like before the existence of humans? The climate was much warmer before the existence of humans. For how many years did Gondwana thrive? So Gondwana thrived for 500 years. Find from the passage words which mean the same. Universal. Universal means global. Vegetation means flora. Which program is being referred to in the first line? The program Students on Ice is being referred to the first line, of which the narrator was also a part. Why has the program been so successful? The program has been so successful because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. What is the meaning of blaze? Blaze means bored or not excited. What does the phrase our respective latitude and longitude mean? This phrase means the exact geographical location of our residing areas on the earth. Find from the passage words which mean the opposite. Untroubled. Untroubled means affected. Rising. The opposite word of rising is collapsing. So okay students, I finish this video, and I will discuss you the next paragraph and related questions with that paragraph. Thank you very much for listening and watching this video, and God bless you all. Thank you very much.